तारीखें बदली, समाज बदला, देश की राजनीति बदली, खबरों के शोर में पत्रकारिता को परखने के पैमाने बदले, लेकिन सत्यता की कसौटी पर कसी दस्तक की खबरों का अंदाज और मिजाज नहीं बदला। 20 वर्षों से आपके विश्वास की ईंट पर खड़ी दस्तक की इमारत बुलंद होती गई, तो आज से देश का सबसे पसंदीदा और विश्वसनीय शो दस्तक हम आपको दिखाएंगे। हर दिन हम आपके सरोकार से जुड़ी खबरों पर दस्तक देंगे रात 10 बजे दस्तक में। क्यों? क्योंकि खबरें चाहे राजनीति के अखाड़े से जुड़ी हो या फिर समाज के ताने बाने से, इसका सीधा असर आप पर पड़ता है। ऐसे में खबर का सही और स्पष्ट दृष्टिकोण तभी सामने आता है जब खबर के असली जड़ और खबर की असली जड़ पर दस्तक दी जाती है। आज हम दस्तक देंगे हमारे देश के 140 करोड़ लोगों के मन में चल रहे प्रश्न पर, सवाल पर। क्या संसद में पास वक्फ कानून पर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट रोक लगा सकती है? The bill is passed. वक्फ संशोधन कानून 2025, ये नई उम्मीद है रोशनी की या नाउम्मीदी का वही अंधेरा जिसका दावा देश के मुस्लिम समाज का हमदर्द बताने वाली तमाम सियासी जमातें कर रही हैं। यानी एक तरफ तो नई उम्मीद का दावा मुस्लिम समाज के लिए, तो दूसरी तरफ वक्फ संशोधन कानून 2025 में नाउम्मीदी का दावा उसी मुस्लिम समाज के लिए। वक्फ कानून पर जय और भय क्यों? क्या मुस्लिम विरोधी है नया कानून? मैं उन सभी राजनीतिक दलों से कहना चाहूंगा, जब एक बार आप माननीय उच्चतम न्यायालय तक जा चुके हैं तो वहां पर न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक बयानबाजी से बचने का प्रयास करना चाहिए। और नाना प्रकार की राजनीतिक बयानबाजियां करना न सिर्फ गरिमा के प्रतिकूल है न्यायालय की, परंतु इसके साथ साथ आपने अभी तक की जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसकी गरिमा के भी प्रतिकूल है। और मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार समस्त संवैधानिक प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है, तो हमें आश्वस्त हैं कि न्यायालय का निर्णय हमारे पक्ष में आएगा। लेकिन ये बहुत ही जन विरोधी कानून है। ये लोग अभी समझते हैं कि बहुत अच्छा है, अच्छा नहीं है। ये सब पे लागू होगा। कलेक्टर चाहे जिसकी मंदिर की, मस्जिद की, गुरुद्वारा की, चर्च की जमीन को चाहे जब कह सकता है कि ये नजूल की जमीन है और इस पर हम कब्जा करें। संसद की चौखट से मुहर लगने के बाद अब देश की सबसे बड़ी अदालत के दरवाजे पर दस्तक दे चुका है वक्फ संशोधन कानून 2025। कार्यपालिका के बाद अब सबकी निगाहें टकटकी लगाकर न्यायपालिका के फैसले पर टिक गई है, क्योंकि वक्फ संशोधन कानून 2025 के भविष्य का फैसला होगा। इसे आप यूं समझिए, केंद्र सरकार जिसने वक्फ संशोधन बिल को संसद से पास करवाकर कानून बनवाया, दूसरा सियासी दल जो वक्फ कानून के पक्ष और विपक्ष में खड़े हैं, तीसरा देश की सबसे बड़ी अदालत जो वक्फ कानून को संविधान की कसौटी पर कसेगा। यही वजह है कि वक्फ कानून दो धाराओं के बीच खड़ा है, एक सवालों की धारा, दूसरा सस्पेंस की धारा, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत के रुख को समझकर ही सरकार और सियासी दलों को अपनी आगे की रणनीति बनानी होगी। देखिए, जब कोई विधेयक का संवैधानिक चैलेंज होते हैं, ऑर्डिनरीली इसमें कोई रोकादेश नहीं होते हैं, क्योंकि एक लॉ, एक कानून को स्टे नहीं किया जाते हैं। लेकिन आपको पता होगा, जब कृषि कानून लाए गए थे, इसी अदालत में सुप्रीम कोर्ट ने एक सुझाव दिया और उन्होंने, केंद्र सरकार ने यह भी मान लिया कि जब तक ये जो विचाराधीन होंगे तब तक ये कानून जो है वो इसको लागू नहीं करेंगे। तो वक्फ में ऐसा होगा कि नहीं वो पता नहीं, लेकिन ये भी एक संभावना है। अगर जो याचिका डाले हैं, अगर वो अदालत से दरख्वास्त करते हैं कि सरकार को इसमें थोड़ा सा कन्विंस करे कि ये कानून वो लागू नहीं करेंगे, तो वो भी हो सकता है। लेकिन ऑर्डिनरली कोर्ट स्टे नहीं देते हैं इसमें। मार्टिन लूथर किंग का एक मशहूर कथन है
किसी भी स्थान पर हुआ अन्याय हर जगह के न्याय के लिए खतरा है। अब सुप्रीम कोर्ट को यही तय करना है कि वक्फ संशोधन कानून असल में हकदारों को उनका हक दिलाएगा या फिर नए कानून से किसी का अधिकार मारा जाएगा। इस सवाल का जवाब तलाशने का काम वक्फ कानून का विरोध कर रहे लोगों ने देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट को दिया है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन 2025 के खिलाफ 15 पिटीशंस दायर हो चुकी हैं। वही याचिकाएं जिनसे जुड़े 3 सवाल आज आपके हमारे सभी के मन में हैं। क्या वक्फ कानून पर रोक लगाएगा सुप्रीम कोर्ट? पहला सबसे बड़ा ये सवाल है। क्या दूसरे मामलों की तरह लंबित रहेंगे वक्फ कानून? ये दूसरा सवाल है। क्या सुप्रीम कोर्ट से कोई बीच का रास्ता निकलेगा? ये तीसरा महत्वपूर्ण सवाल है। तो देश का संविधान हर नागरिक को अपनी बात रखने की स्वतंत्रता देता है। यह हम आपको बताएंगे आगे। वक्फ संशोधन कानून 2025 को 3 आधार पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। पहला, मौलिक अधिकारों का हनन। दूसरा, धार्मिक आजादी का हनन। तीसरा, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन। सरकार, सियासत, सुप्रीम कोर्ट और सड़क पर विरोध, इन तमाम चीज़ों के बीच सुप्रीम कोर्ट में एक के बाद एक याचिकाएं आने का सिलसिला लगातार दनादन जारी है। याचिकाओं का आंकड़ा 2 अंकों को पार कर गया है और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की शीघ्र सुनवाई के लिए अपील और गुहार तो की गई, लेकिन उम्मीद है कि इसी हफ्ते इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सभी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई होगी और इसमें याचिकाकर्ता ये बताएंगे कि आखिर उन्हें किन किन चीज़ों पर आपत्ति है। होता यही है कि जब भी कोई चर्चित कानून बनता है उसके बाद या तो उससे जुड़े हुए लोग जिन पर इसका असर पड़ रहा है वो इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हैं या फिर PIL बहादुर तो है ही। मतलब वक्फ संशोधन कानून 2025 की कानूनी लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। CAA कानून का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। PMLA कानून का मामला लंबित है। कृषि कानूनों का मामला भी कोर्ट पहुंचा था। धारा 370 का मामला भी कोर्ट पहुंचा था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी लंबित है। NJSE कानून कोर्ट पहुंचा और रद्द हुआ। आधार का मामला कोर्ट पहुंचा, फैसला आया। इलेक्टोरल बॉन्ड कोर्ट पहुंचा और रद्द हुआ। संसद में बनाए गए कानून और विवादों का चोली दामन का साथ रहा है। ये कोई पहला अवसर नहीं है जब वक्फ कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इससे पहले भी बहुत सारे अवसर ऐसे आए, लेकिन सुनवाई में अधिकतर यही देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट सरकार को नोटिस तो जारी करता है, लेकिन कानूनों पर रोक अमूमन नहीं लगाता जबकि पानी सर से ना गुजर जाए। ऐसा NJSE मामले में हुआ, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को लेकर हुआ, जिसमें कोर्ट ने तुरंत रोक लगाई। और ऐसे भी कुछ इंगुलियों पर गिने जाने लायक कुछ ऐसे मामले हैं, कुछ ऐसे कानून हैं जिस पर आंशिक या पूर्ण तौर पर रोक लगाई गई या फिर उसे स्थगित रखने को कहा गया जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला ना सुना दे। अब इस मामले में चरखी किधर घूमती है ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। कैमरामैन मनीष के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। हमारे देश का संविधान हर नागरिक को अपनी बात रखने की आज़ादी देता है। आप या हम किसी निर्णय से सहमत और असहमत हो सकते हैं। सहमति और असहमति से ही किसी मुद्दे पर वाद विवाद पैदा होता है और वही विवाद जिसे सुलझाने के विभिन्न रास्ते हैं। वक्फ संशोधन कानून को लेकर जारी विवाद के समाधान के लिए करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों ने देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट जाने वालों में कई राजनीतिक दल हैं, कई नेता हैं तो कई संस्थाएं भी हैं। इस लिस्ट में कुछ प्रमुख नाम आइए हम आपको बता देते हैं। कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद, AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान, एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी, इंडियन मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये सभी वो लोग हैं जो कोर्ट में गए हैं। लेकिन हालांकि हम कुछ नाम, महत्वपूर्ण नाम हमने आपको बताए हैं। ऐसे 15 लोग और 15 याचिकाएं हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी। The bill is passed. ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन है।
भाई जब राइट टू इक्वालिटी है तो इक्वालिटी कहाँ रह गई? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, राइट टू मैनेज योर ओन इंस्टीट्यूशंस है, तो आप तो सब छीन लेना चाहते हैं। तो ये लोग तो कानून मानते नहीं हैं। ये वक्फ बिल नहीं है बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है। ये बात साबित हो जाएगी कि वो मुसलमानों की मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज़ को और लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करेंगे तो एनक्रोचर्स को रिवॉर्ड करेगी। नई एक्ट जो कि अभी उम्मीद एक्ट के नाम से जानी जाती है, इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर जिसे वक्फ बाय यूज़र वाली कॉन्सेप्ट को हटाया गया है, इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम्स इसके अंदर। अक़लियत की हैसियत से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है, हम इसको रिजेक्ट करते हैं, लड़ाई जारी है।